नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी उनके अकॉर्डिंग आपको दिसंबर में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। अप्रॉक्सीमेट 20 प्लस डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें से नोट कर लीजिए 3 डेट्स ऐसी हैं जिन पर एक्शन आपको इसी मंथ लेना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, नीचे दिए गए लाइक बटन पे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आपके हाथ में मोबाइल है, जल्दी से गूगल पे सर्च करिए studybuddy.com, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे आपके सामने है जीएसटी की डेट्स। मैं पहले आपको 3 इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगी जिनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसके अलावा जितनी भी डेट्स हैं वो फिर भी रेगुलर डेट्स हैं जो एवरी मंथ हमें काम करने होते हैं, बट 3 इंपॉर्टेंट डेट्स में से सबसे पहली डेट है जीएसटी के अंदर है एक काम आपका जीएसटी 9C फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आपको फाइल करनी है 31 दिसंबर 2022 तक, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की गलतियों को ठीक करने का मौका आपके पास 30 नवंबर तक था। आई होप आप सभी ने इसे अवेल कर लिया होगा। और अगर जीएसटी 9C की फाइलिंग में आपको लगे कि आप उलझन में हैं, कुछ क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हमारा सेशन एक्टिव है 9C का, जिसमें रिकॉन्सिलेशन को भी इंक्लूड करा गया है। इस सेशन को लेने के बाद आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं और आप इजिली अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो पहली डेट 9C विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई भी डेट एक्सटेंशन के साथ इसे भरने का मौका दिया जाएगा। अगर आप इस डेट को मिस कर दोगे तो आप इसे फाइल तो कर पाओगे बट लेट फीस के साथ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि क्या जीएसटी एनुअल रिटर्न और 9C सभी को भरनी है? नहीं, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है। जीएसटी 9 के लिए 2 करोड़ टर्नओवर लिमिट है। एग्रीगेट टर्नओवर हम देखते हैं 9C के लिए 5 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है, यानी इस टर्नओवर से नीचे की कैटेगरी के पर्संस को ये रिटर्न्स फाइल नहीं करनी है। बट अगर आपने अपनी रिटर्न्स जो है 3B एंड 1 मंथली फाइलिंग में गलतियां कर रखी हैं और कोई भी एडजस्टमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में करी है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको सजेस्ट हम ये करते हैं कि फिर अपनी एनुअल रिटर्न जरूर भरें। 9C तो फिर भी चलो ये है कि कुछ ही पर्टिकुलर पर्सन पे एप्लीकेबल होती है, बट गलतियां कर दी थी अगर 3B और 1 में और 2 करोड़ से कम के टर्नओवर है, तो भी हम आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए सजेस्ट करते हैं। कर लिया आपने ये डेट नोट? 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ये वीडियो मैं आज 2 दिसंबर को बना रही हूँ। ऑलमोस्ट आपके पास 29 डेज ही बचे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है 15 दिसंबर, नोट कर लीजिए, एडवांस टैक्स की पेमेंट होनी है। ये है आपकी 3rd इंस्टॉलमेंट। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की है। गवर्नमेंट आपसे आपके इनकम पर एडवांस में टैक्स लेती है। सभी पर्सन पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है, सिर्फ सीनियर सिटीजन को छोड़कर। आपकी जो एज्यूम्ड इनकम है उस पर अगर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का है, देन यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, अपनी इनकम को एज्यूम करके उस पर टैक्स निकालने के बाद अगर वो 10,000 से ज्यादा का है और आप 10,000 से ज्यादा के केस में एडवांस टैक्स नहीं भरते हो, तो आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटी बियर करनी होती है जब आप अपनी रिटर्न भरते हो ना। अगर उसमें टैक्स पेएबल बनता है देन यू हैव टू बियर इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए, अपना या अपने क्लाइंट्स का, उनको अभी इन्फॉर्म कर दें कि 15 दिसंबर तक आपका एडवांस टैक्स पे होना है। तो जो भी आपके मेजर क्लाइंट्स हैं जिनका अच्छा टैक्स बनता है, उन्हें अभी से रिमाइंड करा दें। तीसरी इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न ITR। यस, इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भरने का आखिरी मौका आपके पास है 31 दिसंबर तक। चाहे वो आपकी बिलेटेड रिटर्न है सेक्शन 139(4) वाली, या फिर रिवाइज कर रहे हो आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को, दोनों के लिए ही डेट है 31 दिसंबर। और इसकी एक कंडीशन और है रिवाइज रिटर्न की, कि आपकी जो असेसमेंट है वो 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट ना हुई हो, तभी रिवाइज कर पाओगे ITR आप। अगर आपकी असेसमेंट ही हो गई है तो रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। सो अपनी बिलेटेड या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म रिलीज कर दिया है पिछले 3 साल की ITR को भरने के लिए, ITR-U, बट दिस इज हैविंग मैनी कंडीशंस,
इस मौके को ना छोड़े। 31 दिसंबर तक आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट बना लें, जो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी रिटर्न नहीं गई है या किसी की रिवाइज करनी है, और उस पर एक्शन जरूर ले लें। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने ये तीनों काम नोट कर लिए। अब चलिए डिस्कस करते हैं रेगुलर काम। मैं पहले आपको जीएसटी की डेट्स बताऊंगी। तो जीएसटी में पहली डेट हमारी स्टार्ट होती है 10 तारीख से। 10 दिसंबर तक 2 रिटर्न्स जाती हैं, जीएसटी 7 एंड 8। ये रिटर्न्स बहुत ही अनकॉमन है। अनकॉमन क्यों है? क्योंकि 7 उन पर एप्लीकेबल है जो जीएसटी में टीडीएस काटते हैं, 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे एप्लीकेबल है जो जीएसटी में टीसीएस काटते हैं। तो ये पर्टिकुलर अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट है तभी आपको भरनी है, अदरवाइज आपके लिए ये काम है ही नहीं। 11 दिसंबर को हमारी जीएसटी बन जाती है जिन्होंने मंथली ऑप्शन ऑप्ट कर रखी है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और उन्होंने मंथली ऑप्शन ऑप्ट कर रखी है, उनको तो मंथली भरना है, या किसी ने मंथली ही ऑप्शन अपनी मर्जी से अवेल कर रखी है। तो जीएसटी भरनी है 11 दिसंबर तक। 13 दिसंबर को जीएसटी में आईएफएफ की एक ऑप्शन होती है, ये क्यूआरएमपी टैक्स पेयर्स के पास होती है। तो अगर कोई पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम में है और अगर उन्होंने B2B सप्लाई करी, B2C के लिए नहीं होता ये, B2B सप्लाई अगर उन्होंने करी है तो आईएफएफ भरने से सामने वाले पर्सन को क्या फायदा होता है कि उसके जीएसटी 2B में क्रेडिट आईएफएफ के बेस पे भी आ जाता है। तो अगर आपने B2B सेल करी है और आप क्यूआरएमपी स्कीम में है तो ये रिटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट इंपॉर्टेंट है। ऐसा करेंगे, इसको भरेंगे अगर टाइमली, तो जो पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपसे परचेज करता है, वो खुश होके परचेज करेगा, वेदर आप क्यूआरएमपी स्कीम में भी क्यों ना हो, क्योंकि आप उसको टाइमली क्रेडिट अवेल करा रहे हो आईएफएफ भर के। क्लियर हो गया आपको? देन 13 दिसंबर को ही एक और रिटर्न है, ये सभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिटर्न है। ये सारी रिटर्न्स आपकी नवंबर मंथ की है जो आप दिसंबर में भरोगे। 20 दिसंबर को 2 काम है, 5 है, ये तो एनआरटीपी और ओआईडीआर की रिटर्न है, ये भी सभी पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके क्लाइंट्स है तो भरनी है, अदरवाइज आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। 20 दिसंबर को 3B भरनी है, 3B के साथ आपका जीएसटी भी पे होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका 2B जनरेट हो जाता है इस बिटवीन में 14 दिसंबर तक, है ना। तो आपने 2B का रिकॉन्सिलेशन जरूर कर लिया करें, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब 2B बेस्ड है। जितना क्रेडिट 2B में आएगा उतना ही आप अवेल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? अब तो आप यूज टू भी होंगे। और रिकॉन्सिलेशन सीखना है, दिक्कत आती है तो जीएसटी 2B रिकॉन्सिलेशन कोर्स बिल्कुल ही कम अमाउंट में आपके लिए अवेलेबल करा रखा है, और इसके साथ एडजस्टमेंट एंट्री विद 3B फाइलिंग सीखनी है तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज का जरूर बेनिफिट लें। देन है हमारा 25 दिसंबर, यहाँ पे हम बात करते हैं जीएसटी पेमेंट की। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे हमें बता दिया ऑलरेडी कि 3B के साथ जानी है टैक्स की पेमेंट, ये कौन सी पेमेंट है? ये फॉर्म उनके लिए अवेलेबल है, 25 तारीख को जो पेमेंट होती है वो उनके लिए अवेलेबल है जो क्यूआरएमपी स्कीम में है। अगर उनकी जीएसटी लाइबिलिटी बनती है तो ही उन्हें टैक्स पे करना है। मान लीजिए किसी पर्सन की 10,000 की जीएसटी लाइबिलिटी है, उसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है और उसका 12,000 आईटीसी पड़ा है, तो उसका आईटीसी कितना बचता है इस अमाउंट को घटाने के बाद? 2,000। तो उस केस में उसे कोई जीएसटी पे नहीं करना। अगर ये सफिशिएंट नहीं है, मान लीजिए 10,000 की लाइबिलिटी है, 8,000 का आईटीसी है, तो ये पर्सन 2,000 रुपए पे करेगा जो है क्यूआरएमपी स्कीम। ठीक है, तो ये थी जीएसटी की डेट्स। ऑलमोस्ट 9 डेट्स थी जीएसटी की, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट थी 9(9)C, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को मिस करते हो तो आपको पता ही है कंसिक्वेंसेस होती है लेट फी एंड पेनल्टीज की। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में मेजर एडवांस टैक्स और आईटीआर ही था, उसके अलावा तो रेगुलर डेट्स हैं। सबसे पहले हमारे टीडीएस डिपॉजिट कराने की डेट, टीडीएस एंड टीसीएस दोनों ही है, 7 तारीख तक आपको जमा कराने होते हैं। और अब आपको incometax.gov.in पे भी ऑप्शन मिल चुकी है टीडीएस को पे करने की, टीडीएस एंड टीसीएस को पे करने की। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो आपको देखनी है तो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगली डेट है, ये एक फॉर्म जी पे भरते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए ही होता है, ठीक है, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ चालान, अगर उन्होंने टीडीएस या टीसीएस पे करा है। एडवांस टैक्स की हमने बात कर ही ली। 15 दिसंबर को इन सेक्शंस के अंदर अगर टीडीएस काटा गया है तो उनका टीडीएस सर्टिफिकेट आपको इशू करना होता है। 194 IA होता है हमारा टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, 194 IB टीडीएस ऑन रेंट, 194 M टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स बाय इंडिविजुअल एक्चुएफ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म है हमारे जिनमें चालान ही, जो इनका चालान होता है टीडीएस पे करने का वो होता है चालान कम रिटर्न, तो उनके टीडीएस सर्टिफिकेट 15 तारीख तक निकाल के इशू करने हैं। देन बीच में 2 और डेट्स मैंने लिखी है पीएफ और ईएसआई की, 15 दिसंबर, नवंबर वाली आपको 15 दिसंबर तक
भरनी है PF ESI। देन जो सेक्शन 3 अभी ऊपर डिस्कस किए थे ना, अगर उनमें TDS आपने नवंबर मंथ में काटा है तो अब आपको वो 30 दिसंबर तक भर देना है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो टाइम लिमिट होती है वो डेट ऑफ डिडक्शन से 30 दिन के अंदर, मतलब नेक्स्ट मंथ के 30th डे तक उन्हें भरना होता है। देन हमारी ITR जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली। इनकम टैक्स रिटर्न को बिल्कुल भी मिस ना करें, कंसिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बाद में दिक्कत आती है। अगर आपका TDS कटा हुआ है फिर तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए अपनी ITR। वैसे भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत जगह पे आपको यूज आती है, तो इन चीजों को ना भूलें। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक पे प्रेस कर दीजिए। अब डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो StudyBuddy.com पे हमने आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं और जल्दी ही हम आपके लिए अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी आपके सामने आ रहा है TDS एंड TCS का कोर्स, तो अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो इसे ज्वाइन करिए। TDS ऑन प्रॉपर्टी ही सीखना है सिर्फ, तो अलग से अवेलेबल करा रखा है, बट अगर आप ये वाला कोर्स लेंगे ना तो उसमें ये भी इंक्लूड है। ऐसे ही GST में बात करें, 2B रिकॉन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिनों अलग अवेलेबल करा रखा है और सारे कोर्सेज पॉकेट फ्रेंडली हैं। 3B फाइलिंग विद 2B सीखना है तो ये कोर्स इसमें इंक्लूड है। MSME रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खुद को MSME में रजिस्टर करें, तो ये कोर्स आपके लिए हमने अवेलेबल करा रखा है। GST में एनुअल रिटर्न भरने की टाइम नजदीक आ चुका है, इसका कोर्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर हमने कुछ कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा मेगा कॉम्बो कोर्स, इसमें ऑलमोस्ट हमारे सभी कोर्स कवर हो जाते हैं। देन आर प्रैक्टिकल कोर्स GST, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, एक कॉम्बो कोर्स है, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन करिए। सिर्फ GST सीखना है, अलग से अवेलेबल है। सिर्फ इनकम टैक्स, ITR और TDS सीखना है, दिस कोर्स इज अवेलेबल। एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, फ्यूचर इज ऑफ ऑटोमेशन, हर चीज ऑटोमेट होगी तो आपका टाइम सेव होगा। तो बैलेंस शीट को कैसे ऑटोमेट करें, कैसे अपना और अपने स्टाफ का टाइम सेव करें, ये कोर्स हमारा वेरी पॉपुलर कोर्स है, इसका बेनिफिट लीजिए। तो सभी कोर्सेज के लिए आपको सिंपल विजिट करना है StudyBuddy.com, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी टीम से इस मोबाइल नंबर पे कोर्सेज से रिलेटेड बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।